राजनीति सांप सीढ़ी जैसा खेल है जिसमें एक दांव आपको जमीन से आकाश पर ले जाता है और एक चूक आपको जमीन पर ला देती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। राजनीति में कई नेताओं को हमने कुछ समय में ही फर्श से अर्श पर जाते देखा और कई नेताओं ने 3-3, 4-4 दशक मेहनत की, सफलता नहीं मिली। और कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपने बल पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राजनीति में हर दाव आपका सही चले और जो दाव आप चलते हैं वो अपनों को रास आए। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा में भीड़ उमड़ रही है, लोग मिल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह हैं, परिवार के सदस्य, बेटे, बहू भी उनका साथ दे रहे हैं। आसपास के इलाके के लोग भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि शिवराज सिंह की यह यात्रा क्या सत्ता और संगठन दोनों की सहमति से निकाली जा रही है या शिवराज ने यह फैसला अपने स्तर पर लिया है। वे यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम वर्गों से संवाद कर रहे हैं, चाहे युवा हों, महिलाएं हों, हितग्राही हों, किसान हों, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी के भीतर से खबरें आ रही हैं या जो इशारों में नजर आ रहा है वो ये बता रहा है कि शिवराज ने कहीं ना कहीं सरकार से पंगा ले लिया है। इससे हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक तरफ जहां विकसित भारत पदयात्रा निकाल रहे थे, वैसे वो सप्ताह में 2 दिन पदयात्रा निकालने का उन्होंने ऐलान किया है। उसी दौरान नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया था जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। एक ऐसा कार्यक्रम जो कृषि से संबंधित था और उसके मंच पर शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आए। शिवराज सिंह चौहान की गैरहाजिरी को भी सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सरकार शिवराज की पदयात्रा से खुश नहीं है और यही कारण है कि खेती से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, उनके संसदीय क्षेत्र के करीब के संसदीय क्षेत्र का कार्यक्रम और देश का केंद्रीय कृषि मंत्री उस आयोजन में ना हो, जबकि वो उस इलाके में थे, यानी मध्य प्रदेश में थे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने यह पदयात्रा शुरू करके सरकार और संगठन और अपने बीच कोई दूरी बढ़ा ली है। इसके लिए आने वाले दिनों में इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रवास होने वाला है। वे 31 मई को भोपाल आएंगे और महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन ऐसा आयोजन है जिसमें 2.5 लाख महिलाएं हिस्सा लेने वाली हैं। मध्य प्रदेश की पहचान लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना से रही है और एक और प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है वो नारी शक्ति सशक्तिकरण सम्मेलन का। ये देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर हो रहा है। 2.5 लाख महिलाएं इसमें जुटेंगी, स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं जुटेंगी। और इतना ही नहीं, इस आयोजन की सारी जिम्मेदारी पार्टी ने महिलाओं के सुपुर्द कर दी है, यानी नेतृत्व महिलाओं के हाथ में होगा, भले पीछे कोई और हो। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी ये कहा है कि महिला सशक्तिकरण सम्मेलन की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में होगी, बहनों के हाथ में होगी, यानी महिलाएं आगे होंगी और कार्यकर्ता पार्टी का पीछे होगा। कुल मिलाकर के यह आयोजन राज्य की राजनीति के लिए भी काफी अहम रहने वाला है। क्या शिवराज सिंह चौहान को वही महत्व मिलेगा जो अब तक मिलता आया है, या प्रधानमंत्री के मंच पर किन किन नेताओं को बिठाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इतना तय है कि शिवराज सिंह चौहान की इस पदयात्रा की चर्चा प्रदेश और देश में है। क्या शिवराज ने इस पदयात्रा के लिए सत्ता और संगठन से कोई बात की थी? मुख्यमंत्री या मंत्री इस पदयात्रा में जाएंगे? अगर ऐसा होता तो पहले 2 दिन की यात्रा में कोई बड़ा नेता नजर आता, मगर ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि लोग
एक ही बात कर रहे हैं। सियासी गलियारों से लेकर राजनीतिक प्रेक्षक भी ये कह रहे हैं कि आज शिवराज ने पदयात्रा करके पंगा ले लिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।